हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, कांटों को कलियां बनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। आज 13 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो, हम अभी बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहे सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहे सदा नशा रहे, स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाबा भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। फिर याद की विधि बताते कहा कि और सबकी बुद्धि में चित्र आदि रहते हैं, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। अब माशूक कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में शरीर छोड़े जो स्मृति रहे, बस अब हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जा रहे हैं। बस अपने बाप को और स्वीट होम को याद करते रहो। फिर कहा बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ बाबा के पास लगा रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझ बाप को याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो। और लास्ट में आथत देते हुए कहा कि जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। बाबा कहे कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहें मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। उत्तर में बाबा कहे चित्रों की। जब यह चित्र अर्थात देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो, याद में ही रहने का अभ्यास करो। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए। बाबा कहे बच्चे ऐसे उमंग उत्साह वाले गीत सुनते हैं तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा कहे बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। बाबा कहे कहीं भी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं व सत्संग में जाते हैं तो वह कभी यह नहीं कहेंगे कि हम अपना सौभाग्य व स्वर्ग की तकदीर लेने आए हैं। बाबा कहे तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे तुम्हारी स्मृति में है क्या है कि हम ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं
और पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान है, जो सन्मुख बैठकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, तुम तो जान गए हो। बाबा कहे तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। यह भी भारतवासी समझते हैं, बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? बाबा ने फिर स्मृति दिलाई, कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं, पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, यह भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके, यह कोई शांति धाम नहीं है। क्योंकि बाबा कहे यहाँ तो कर्म इंद्रिया मिली हुई है ना, तो उनके द्वारा अपने अपने सब कर्म करते हैं। बाबा कहे शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। बाबा ने कितना सुंदर सरल एग्जाम्पल दिया कि शांति धाम हमारा घर है, तो घर में सब बच्चे शांति में रहते हैं। जैसे लौकिक में भी बच्चे घर में झगड़ा करते हैं तो क्या कहा जाता है? शांत रहो। ऐसे बाबा कहे घर में आत्माएं शांत रहती हैं। ऐसे बाबा कहे घर परम धाम में भी आत्मा शांत रहती है। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच ते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। सारे दुनिया में यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की भी महिमा थोड़े ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर से सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहाँ सतयुग में राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं। बाबा कहे महिमा है तो किसकी? एक शिव बाबा की, क्योंकि बाबा ही आकर सौभाग्य बनाते हैं, तकदीर बनाते हैं। बाबा कहे भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, याद फिर भी एक को ही करते हैं, ओ गॉड फादर। बाबा कहे बाकी सब आत्माएं तो पार्ट बजाते बजाते नीचे उतरती आई, तो फिर उनकी महिमा कैसे हो सकती है? इसलिए बाबा कहे महिमा एक की ही है, जो पतित पावन लिबरेटर हैं, सबको आकर लिबरेट करते हैं। बाबा कहे सतयुग में तो किसी की महिमा होती नहीं, पीछे यह धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई दुनिया रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, वह अब आकर सन्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना,
बाबा कहे सन्मुख बैठे हुए सब बच्चे हैं, बाप तो एवर हैप्पी हैं। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एवर हैप्पी भी बाबा के लिए क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हैप्पी के अगेंस्ट अनहैप्पी हैं, तो अगर हैप्पी हुए तो अनहैप्पी भी होंगे। बाबा कहे बाप तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होंगी। जैसे बाप ज्ञान सागर है, तुम भी हो। बाबा बच्चों को नशा दिला रहे हैं कि अभी संगम पर तुम बच्चे बाप समान बनते हो, सतयुग में यह महिमा नहीं होंगी। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे यह लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो यह पद पाया है। दुनिया में यह कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में यह आता है, क्या आता है कि हम यह थे फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। बाबा श्रीमत का महत्व बता रहे हैं कि श्रीमत पर चलकर ही तुम कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानते हो। श्रीमत द्वारा ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन प्रकृति के 5 तत्व सहित सब श्रेष्ठ पावन सतो प्रधान बनते हैं। बाबा कहे वहाँ सतयुग में कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है, क्या गाया जाता है? फॉलो फादर मदर। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी घर। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता, अब तो है हेल। जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। बाबा कहे यह चित्र तो किसके लिए है? नयों के लिए है। तुम तो अब बाबा के बच्चे बन गए हो, तो बच्चों को चित्र की दरकार नहीं है। बच्चों को तो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बाबा कहे तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, अर्थात देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, हम माशुक हैं। माशुक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। बाबा कहे देह से न्यारा रहने का ऐसा अभ्यास करना है जो अंत में ऐसी स्मृति रहे जो सहज ही देह से न्यारा हो जाए। बाबा कहे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप को और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। यह शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल न सके। अब हम आत्मा जाएंगी वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
बाबा ने सारा सृष्टि चक्र समझा दिया कि अभी पतित हैं, बाबा पावन बना रहे हैं, फिर वापस अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनकर आएंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहे मनुष्य को यह पता नहीं है। क्या नहीं पता कि राधे कृष्ण कौन है? दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए यह सब पार्ट बजाते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी। बाबा कहे यज्ञ की शुरुआत थी ना, तो शुरुआत में उमंग उत्साह में रखने के लिए यह सब साक्षात्कार आदि होते थे, बाकी अंत में तो है ही हाहाकार। बाबा कहे अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन बाप ही हैं। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ परम धाम में रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने माम एकम याद करो। बाबा कहे अभी तुम याद करो, बाप भी स्टार हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज रूप होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि आदि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जाने तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर विजय पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, लेकिन उसमें भी मूल बात है ऊंच पद पाने का। उसके लिए बाबा कहे पुरुषार्थ करना है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप ही होगा जो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है। बाबा कहे यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांति धाम बनाना है। अंडरलाइन बाबा कहे ऐसा टीचर कभी देखा जो सारे वर्ल्ड को, सारे विश्व को सुखधाम और शांति धाम बनाए। बाबा कहे यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अब संगम के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहाँ सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ संगम पर मनाते हैं। होली और धुरिया यह ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं। है सब इस समय के। बाबा कहे है सब इस समय के ही यादगार। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाते हैं। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो
हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। किस बात में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए? कि हम अभी रात से दिन में जाते हैं, कलयुग से सतयुग में जाते हैं। इसलिए बाबा कहे बच्चों को तो दिन रात खुशी में नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। यह अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, धंधा आदि भी करना है। बाबा आथत दे रहे हैं कि तुम जितना खुशी में रहेंगे, याद में रहेंगे, तो कर्म भोग होते हुए भी तुमको वह भोगना हल्की महसूस होंगी, क्योंकि याद की शक्ति है। याद की शक्ति से बाबा कहे सब हिसाब किताब चुकतू होते हैं। इसलिए अब बाबा धैर्य देते हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कहे धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसे भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उनका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो 21 जन्मों के लिए ऐसा मिलता है। बाबा कहे आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ, तो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, यह है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे है तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा पॉइंट, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो, पाना था सो पा लिया, खोया पाया, यह खेल नहीं करो, पा रहा हूँ। यह अधिकारी के बोल नहीं, जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। बाबा ने वरदान दिया ना, सर्व खजानों के अधिकारी और प्राप्ति संपन्न। और वह कब बनेंगे? जब यह स्मृति सदा रहे कि हम भगवान के बालक हैं और भगवान के वर्षे के मालिक हैं। जब इस नशे में रहेंगे तो सदा दिल से यही गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज 13 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो।
आज बाबा निश्चय के लिए कहे, सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ, विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथ होना चाहिए। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। बाबा कहे, बोल में, संकल्प में, कर्म में सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब फेथफुल होंगे, अर्थात विश्वास और निश्चय होगा। तो विश्वास और निश्चय ही सफलता मूर्त बना देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।